तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। ओ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखिए सुखी वही है जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का सेवक है वो सुखी है, और जो भगवान से विमुख है वो दुखी है। और तीन प्रकार के तापों से प्रत्येक मनुष्य दुखी है। अगर देखा जाए तो कोई सुखी नहीं है, चाहे राजा को पूछो या महाराज को पूछो, लेकिन दुखी सब है। कोई शरीर से परेशान है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन बीमारियां इतनी भरी है ठाकुर जी ने इस शरीर के अंदर कि वो पैसा बेकार है। तो तन से परेशान है। मन से देखा जाए तो सब कुछ है ठाकुर जी का दिया हुआ, घर है, सुंदर सा गाड़ी है, पैसा है, बच्चे हैं, लेकिन मन से परेशान इस वजह से है कि सब कुछ होते हुए भी उसके पुत्र उसकी बात नहीं मानते हैं, तो मन से कष्ट होता है कि सब कुछ है ठाकुर जी का दिया हुआ, लेकिन एक भी बेटा मेरी बात नहीं मानता है, तो मन से दुखी रहता है मनुष्य। और कोई बिना पैसे के दुखी है कि बच्चे भी आज्ञाकारी है, बहुत सुंदर परिवार है, लेकिन धन इतना नहीं है कि उनको पढ़ा ले या उनको भोजन खिला ले या उनके रहने की व्यवस्था कर ले, इतनी व्यवस्था नहीं है। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का भजन करता है वो हमेशा सुखी रहता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ कोई धनवान भी नहीं है। अपने आप को चाहे कोई भी समझे कि हम बहुत बड़े पैसे वाले धनवान हैं, लेकिन धनवान कौन होता है कि कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वही जानियो, जप राम नाम धन हो। जिसके पास राम रूपी धन है वो सबसे बड़ा धनवान है। और हमारे जो संत भगवान होते हैं, जो संत भगवान है, वो सबसे बड़ा धन उन्हीं के पास होता है। हम और आप कमाते, लेकिन हम और आप कौन सा धन कमाते? कागज के लोटों में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक कि 99 है तो 100 हो जाए, 100 के 200 हो जाए, लेकिन भगवान के भजन की तरफ हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन सबसे जो परम धन है वो कौन सा धन है? ब्रज के संत कहते हैं कि हमारा धन तो केवल हमारी लाडली सरकार है, हमारी जो लाडली जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा धन है। इसके पास राम रूपी धन है, इसके पास कृष्ण रूपी धन है, वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। आर्थिक धन हमें कमाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी जीवन यापन नहीं होगा। जब तक हम आर्थिक धन को नहीं कमाएंगे तो जीवन भी हमारा कैसे व्यतीत होगा। लेकिन उतना ही कमाना है जितने की हमें जरूरत हो। अधिक धन को कमाने में लग गए तो जो धन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उस धन से आप वंचित हो जाओगे। क्योंकि अंत समय जब काम आता है तो ये धन जो कागज के लोट है ना, ये काम में नहीं आते। यहाँ से जाने के बाद कौन सा धन चाहिए? तो माला रूपी जो राम धन है ना, वही काम आएगा। वहाँ जो रिश्वत लगती है, जब इस कलकाल में, इस कलयुग में रिश्वत लगती है तो वहां भी रिश्वत लगती है। तो वहां से बचने के लिए उस धन की जरूरत पड़ेगी जो माला लेकर के जो आप जप करते हो, जो हरिनाम का जो संकीर्तन करते हो, ये धन यहाँ तो काम आएगा ही, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहां भी यही धन काम में आएगा और कोई धन काम में नहीं आने वाला है।
तो तीन प्रकार के ताप बताए कि तीनों इन तापों से ये मनुष्य दुखी रहता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, लेकिन सुखी कोई नहीं।